उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा खबर। मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश की उभरती हुई हिंदू समाज पार्टी ने 28 विधानसभा से राहुल सैनी मैदान में उतारा। मुरादाबाद राजनीतिक पार्टियों का अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने का दौर तेज है। मंगलवार को लोक शक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। महानगर विधानसभा 28 से लोक शक्ति पार्टी ने राहुल सैनी पर विश्वास जताते टिकट का दावेदार बनाया है। लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जोशी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी औपचारिकता के लिए ही हिंदू पार्टी होने का ढोंग रचती है, जबकि हकीकत में भाजपा हिंदुओं के हितैषी नहीं। जोशी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार में गड्ढे मुक्त होने की बात कही जाती है, लेकिन आज तक कोई भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। कोई भी लोग गड्ढा मुक्त कराने के लिए शिकायत करता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकदमे दर्ज करा देते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के दावों की पोल न खुल सके। कहा कि आज तक इतने युवा चेहरे को भारतीय लोक शक्ति पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। हालांकि अब की बार युवा चेहरे को मैदान में उतरने के लिए जगह भी है। विधायक का टिकट पाने वाली राहुल सैनी के मुताबिक उन्हें सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिल रहा है। महिलाओं के सम्मान के प्रति अपनी जान तक लुटाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि विकास के मुद्दों को चुनाव के बाद ही तरमीम देने की बात कही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रांशु जोशी द्वारा बताया गया कि बाद में मुरादाबाद के 28 विधानसभा प्रत्याशी राहुल ने भी अपनी प्राथमिकताएं बताएं। 22 उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कई संगठन का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आपने कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, 3 बार रह चुके हैं, रामकिशन हेगड़े जी, उनके राष्ट्रीय सचिव जी से भी मेरा गठबंधन हो चुका है, उनकी पार्टी से, परशुराम सेना से, मानवाधिकार से और आपका इस्पात पार्टी से। कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार हमारे से टच में आ रहे हैं और लगातार हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पे टच कर रहे हैं आप? देखिए, अभी आज हमारी मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहाँ पे आपके जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं वो भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी उतार रहे हैं मुजफ्फरनगर से भी, सहारनपुर से, बड़ौद, बुढ़ाना, बागपत और उसके बाद यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में लगभग 300 से ऊपर है। मिल के संगठन से हम लोग उत्पाद रहे हैं। क्या चुनाव में आपकी प्राथमिकता रहेंगी? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, पहली तो प्राथमिकता हमारी सीधी सी है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुए, क्यों ब्राह्मणों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया। और आज मीडिया के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ, हम भी समर्थन करते थे बीजेपी का, लेकिन आज हम विरोधी बन गए। इन्होंने बनाया। समाजवादी पार्टी में 12 गनर थे हमारे बलिदानी कमलेश तिवारी जी के साथ। बीजेपी की गवर्नमेंट आने पे मात्र 3-4 गनर रह गए, उनकी हत्या हो गई। उनसे जो बातें कही गई थी वो पूरी नहीं हुई। तो कुल मिला के बीजेपी वालों ने हिंदुओं का आहत किया और ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया। खाली कमलेश तिवारी के मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे या और कोई भी मुद्दे होंगे? और भी कई मुद्दे हैं, ब्राह्मण के तो कई मुद्दे हैं। ये बताइए, विकास का कोई मुद्दा है नहीं? विकास का मुद्दा है। यहाँ पे कहा जाता है कि गड्ढा मुक्त, हम लोग गड्ढा मुक्त नहीं करेंगे, हम गड्ढा ही खत्म करेंगे। गड्ढा मुक्त तो किया ही नहीं गया। जो लोग कहते हैं गड्ढा मुक्त हो गया, कहाँ? आपने देखा होगा कई जगहों पे ऐसे है, मुरादाबाद की कंडीशन है और कई जगह की आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। खाली लाइटें लगाने से विकास नहीं हुआ है। विकास में क्या एजेंडा है आपका? देखिए, विकास में हमारा सीधा एजेंडा है, ठीक है, हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा है। मुसलमानों का विकास नहीं हुआ? क्यों नहीं होगा? मैंने मना तो नहीं किया। मैंने एक बात बताइए, बीजेपी कहती है हिंदुत्व की बात करती है, सपा कहती है बीजेपी की बात करती है, ठीक है, लेकिन कोई भी एक भी आदमी हिंदुत्व का नहीं कर रहा है। जितना टैक्स देता है वो हिंदू देता है, चाहे वो निचली वर्ग का आदमी है, लेकिन सुविधा किसी हिंदू को नहीं मिलती। क्या सुविधा मिलती है बताइए? मुसलमान भी टैक्स नहीं देता, मुसलमान भी टैक्स देता है, ऐसा नहीं। जितना टैक्स हिंदू भरता है, अन्य सरी और कोई नहीं भरता, बिल्कुल स्पष्ट। तो जनसंख्या ज्यादा है देश में, तो अधिक बुद्ध भरेंगे बड़े भैया, लेकिन उपलब्धियां भी तो नहीं मिल रही हैं हिंदुओं को। जितनी उपलब्धियां मिलनी चाहिए हिंदुओं को, क्यों नहीं मिल रही हैं? हिंदू हमेशा लाइन में पीछे ही खड़ा है, लेकिन कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज़ का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ज़्यादा नहीं कहते कि हम सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ, इतना दिखा देंगे कि हमारे बिना गति नहीं होगी। हम लोग काम करके दिखाएंगे।
हम जमीनी स्तर के आदमी हैं और जमीनी स्तर के कार्य करते हैं। हम लोग खाली दिखावटी कार्य नहीं करते। कोई बड़ा विकास का मुद्दा है आपका मुरादाबाद में? विकास के तो मुद्दे कई हैं। अगर आप नॉर्मली देख लें तो जिस हिसाब से विकास चल रहा है यहाँ पे, आपको मैंने अभी बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उसमें दिखाया था मैंने आपको कि लोग कहते हैं कि गड्ढा यहाँ पे सिविल की लाइन खुदी या जो भी कई लोगों की डेथ हुई। उस चीज़ पे क्या हुआ? किसी के परिवार वालों को पूछा? किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्या वो हिंदू नहीं थे या मुस्लिम नहीं थे? ये बताइए। विकास अगर आप कर रहे हैं तो विकास सबका कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं विकास? विकास तो दिख नहीं रहा। विकास नाम की चिड़िया है, वो उड़ती रहती है और विकास कुछ नहीं है। मुरादाबाद से कौन सा चेहरा उतार रहे हैं आप? मुरादाबाद से हमारे नगर विधानसभा से राहुल सैनी है, युवाओं की धड़कन है, ठीक है, 28 नगर विधानसभा से। और अब की बार हमारा कोई समझौता नहीं है किसी से। हमने सीधा कमर कस ली है और ज़्यादा नहीं कहते। 10 मार्च को दिखा देंगे कौन कितने पानी में है। हम तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम किसी रेस में ही नहीं है कि हम जीतेंगे हारेंगे। हम किसी रेस में नहीं है, लेकिन हम अपनी पावर जरूर दिखा देंगे कि हम क्या ताकत हैं। कमलेश तिवारी जी से इतने झूठे वादे किए जाए कि क्या वो हिंदुओं का चेहरा नहीं थे, लेकिन डर था बीजेपी को, क्योंकि अयोध्या के पैरोकार वही थे, इसीलिए खत्म हुए वो। मुरादाबाद से प्रत्याशी घोषित किया गया है। क्या आपकी तैयारियां हैं और क्या आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा इलेक्शन में? देखिए, तैयारी तो अब सोशल मीडिया पे ही चल सकती है, तो ये आचार संहिता लग चुकी है। और बाकी तो बस ये है कि काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कुछ भाई बंधु हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे से जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और फ्रांसिस जोशी अध्यक्ष जी हमारे युवा मोर्चा के, ये उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है कि आप इलेक्शन लड़ो, क्योंकि हमारे सैनियों में ये रहा है कि आज तक पार्षद तो बहुत बने, विधायक का टिकट आज तक किसी को नहीं हुआ। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा देश युवा है, युवाओं के लिए कुछ अलग से रखा है आपने? बस मैं यही चाहूँगा, अभी इलेक्शन होने दो, उसके बाद बताते हैं हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं किसी के लिए, युवा के लिए। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो हमारी जान हाजिर रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हमारी बहन है, माँ है, सबके लिए।